तभी हमारा सामने इसको से शादी के दिखाइए हां दीजिए प्रूफ दीजिए चलो लीजिए सिंदूर लो सिंदूर दो अरे उठ के आराम से बैठिए। बेगूसराय में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी को आशिकी का भूत उस वक्त उतर गया जब लोगों ने जबरन एक महिला से शादी करा दी। रुके ना आराम से ये तरीका बेगूसराय में शराब के नशे में धुत एक पुलिसकर्मी की आशिकी उस वक्त महंगा पड़ गया जब इन वक्त पर परिवार के लोगों ने पुलिसकर्मी को धर दबोचा और उसकी शादी प्रेमिका से करा दी। इस दौरान पहले से पुलिसकर्मी नानुकुर करता रहा, पर लोगों के दबाव के बाद उसने अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर डालना पड़ा। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनहारा गांव की बताई जा रही है। घटना के सामने आने के बाद हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। बताते चले कि पुलिसकर्मी सुमंत शर्मा और उसकी प्रेमिका छोटी पहले से ही शादीशुदा है। इन दोनों के काफी अरसे एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था। छोटी कुमारी का दावा है कि सुमंत ने उनसे काले मंदिर में शादी रचाई थी। विश्वास किया गया इस शादी का उनके पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहते थे। छोटी का आरोप है कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया था, जिसके लिए वो सुमंत पर दबाव बनाती थी, पर वो इससे इनकार करता रहा। छोटी का आरोप है कि सुमंत ना सिर्फ शादी से इनकार करता था, बल्कि उनके बच्चों को अक्सर मारता पीटता था। छोटी की बहन बताती है कि उनकी छोटी बहन प्रेम प्रसंग सुमंत शर्मा के साथ उस वक्त हुआ था जब उनकी छोटी बहन बनहरा गांव में उनके साथ रहने के लिए आई थी। इसी बीच लगातार गश्ती में आने और एक रेप केस के सिलसिले में उनकी बहन से मुलाकात सुमंत शर्मा से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हो गया। इस बीच सुमंत लगातार उनके घर पर आना जाना करने लगा। बहन ने बताया कि उनका परिवार क्योंकि गुवाहाटी में रहते थे, सुमंत के घर आने जाने की जानकारी उन लोगों को गांव के लोगों से मिली थी, पर वो लोग इसे दोस्ती मानकर चल रहे थे। लेकिन जब वो लोग गांव आई तो उसकी बहन छोटी ने इस बात की जानकारी उन्हें दी। शादी कहाँ किए थे? शादी किए हैं काली स्थान मंदिर में। गार्जियन लोग थे? नहीं, कोई नहीं थे। हम ये अपने बोला के, हमको ससुराल से बोला के बोले कि चलो हम मंदिर में शादी। ससुराल कहाँ था पहला? ससुराल था लाखों। उस समय वो क्या करते थे आपके हस्बैंड जो थे? मेरा हस्बैंड उस समय जो थे वो क्या मिस्त्री काम था। मिस्त्री था। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम छोटी देवी। छोटी कितनी पढ़ी लिखी हैं? हम पढ़े लिखे नहीं। हम इतना तलिक बोले कि मेरा घर नहीं तोड़वाइए, आप अपना घर देखिए और हमको भी हम अपना घर रहने दीजिए। तो एगो अफसर के नौकरी चला गया है, पाल जी था, विनोद पाल, उसका नौकरी चला गया। वो नौकरी चला गया, इनके तरफ से नौकरी चला गया। तब हम बोले कि उतना कि रहने दीजिए, देखिए आपको भी बाल बच्चा है, उनको भी। इनके वजह से क्यों नौकरी गई? इनके वजह से यही चलते गए कि तुम वो लड़की से प्रेम भाव करते हो, तुम वो लड़की को जिंदगी काहे बर्बाद करते हो। तो ये कहता है कि हमर मैटर है, तुम काहे बीच में बोलते हो। तो उसको लड़का लगवा के दारू पिलवा के फोटो खिंचवा को एसपी डीएसपी को दे दिया, तो उसका नौकरी चला गया। तो अभी तक नहीं बेचारा हुआ है एसपी नौकरी। हाँ, विनोद पाल। ये दोनों बाल बच्चा को हरदम बार धमकी देता है। क्या नाम है बेटा? लाडो। बताओ ना तुम, क्या होता है? मम्मी पापा में झगड़ा होता है? वो कौन है, पहचानती हो? कौन है वो? सुमन शर्मा है। वो कौन लगते हैं आपके? पापा लगते हैं। तो मारपीट होती है? कौन मारता है? पापा। क्या चीज से मारते हैं? लात से। रोज होता है? बेटा क्या नाम है? ऋतिक। क्या जानते हो घर में क्या चल रहा है? मारपीट होता है मम्मी के साथ? हाँ। कौन मारते हैं? पापा मारते हैं। अच्छा, क्या नाम है पापा का? आपको क्या पता है इस विषय में? विषय सर पहले इनका शादी के लिए
लाखों भगवान को। आपकी ये कौन है? बहन है। अच्छा। तो लाखों शादी किए न, तो ई मतलब हमें ई नहीं जानलिए कि हिनका से बियाह कर लेलकै। ई दोनों प्रेम करके बियाह कर लेलकै। बियाह कर लेलकै तो उ लड़का अभी तक एकरा नहीं छोड़लकै। यह उ केस के सुमन बाबू छोटी से लगवा कर बियहुआ पर केस करवा दिया। हाँ, तो केस करवा दिलक, तब जाकर उ लड़का अपन अभी तक एनाहिते छे, नहीं शादी बियाह कलकै हन। तो सुमन बाबू एकरा केस करवा दिलकै जे तो बियहुआ के छोड़ दे, हमरा लेकर रह। ठीक, तो उ अपन हिनका लेकर रहलै, दोनों रहलै। तो उ मतलब सुमन बाबू कहे छै तो अपना पूरा परिवार के छोड़ दे, हमरा लेकर रह, तो पूरा खानदान के छोड़। उ गाली दे छथिन जे तोहर खानदाने सब खराब छौ, गलत छौ। तब जाकर आप कौन कास्ट है? कुर्मी है। कुर्मी। हाँ। ये कौन कास्ट? ठाकुर। ठाकुर है। इनका सब हमरा, इनका नाम से हमरो प्रूफ बना हुआ है, और जमीन जो लिए हैं 10 धूर वो भी है, और इनका नाम पर हमारे प्रूफ बनल है, आधार कार्ड बनल है। हाँ, सब पर ही सुमन बाबू दबा ठोकते हैं जो घर में दारू धर कर पकड़ा देंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, चलते चलते उठा लेंगे, आपको बेटा पकड़ लेंगे, आपको पति पकड़ लेंगे, दारू घर में धर कर छप्पर पर फेंक कर आपको उठा लेंगे, ऐसा भी करता है। तो पूछिए, बताइए क्या है? मेरी ये छोटी बहन हुई, ये रहती थी मेरे घर पर। मेरा घर हुआ बनहारा, मेरा माँ का घर हुआ दोमदुरपुर। हम रहते थे गुवाहाटी में। तो मैं अपना बहन को हम अपने घर पर रखे थे। तो ये बनहारा में एक केस की वजह से आए थे सुमंत बाबू। उसी केस की वजह में मेरा बहन से उनको बात विचार हुआ। गश्ती में जाते थे, उधर बात विचार करते थे। मेरे घर पर हम लोग को पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ थे ये नहीं था, तो मुझे कैसे मालूम चलता। तो ये जाते आते थे। तब कुछ दिन के बाद हमको गांव के लोग बताए हैं जो आपका घर पर ऐसे ऐसे हो रहा है। तो कैसे एक दोस्त रहता है, एक ये नहीं रहता कि लेडीज की लेडीज से दोस्त रहता है, नहीं कोई ऐसा कोई नहीं, जेंट्स भी दोस्त हाँ रहता है। होता है। तो हम सोचे ऐसे दोस्त होगा, तो हमको ये सब पता नहीं था। तब जब हम आए तो आने के बाद मेरा बहन बताई जो देखो ना ऐसे ऐसे बात है, सो एक केस में फंस गया, इसी वजह से हमको ऐसे करना। हम बोले चलो। तो उनका हस्बैंड जो उस घर का था ना, वो थोड़ा कमाने में कंजूसी करता था, बहुत कम कमाते थे। इनका खर्चा था 10 रुपया, वो कमाते थे 2 रुपया। इनको 2 रुपया नहीं चल पाए। तो एक औरत होती है जो 2 रुपया में चलाती है, अब बहुत का चस्का होता है 2 रुपया में नहीं चल पाती। तो मेरी बहन 2 रुपया में चल नहीं पाई। सुमंत बाबू ये चीज उन पर डाला जो तुम हमसे शादी करो, हम तुमको अच्छा से। जब शादी विवाह कर लिया तो अब ये बात कहाँ से आता है जो दोनों बच्चा को हम नहीं रखेंगे? वो तो बोल रहे हैं रखेंगे। वो नहीं, वो चुतिया है। तो बोल रहे हैं कि रखेंगे। अभी सुन लीजिए, मेरे बनहारा रिकॉर्ड हो रहा है ना, मेरे घर पर, मेरा घर मेरे ही घर पर से संबंध बनाया, ऊपर से मेरे घर पर ये हक जमाने वाला कौन है जो तुम्हारा घर पर कोई क्यों आएगा? क्योंकि इसका बाप का खरीदा हुआ नहीं है। करो, इनका बाप का खरीदा हुआ मेरा जमीन नहीं है, मेरे हस्बैंड का खरीदा हुआ। इनका हक नहीं बनता है हम पर कोई हक जमाए। ये चीज मेरा पति पूछ सकता है, मेरे घर परिवार से पूछेगा। आपको भी बोलते थे? हाँ, हमको भी बोले। आज 10 दिन 15 दिन पहले मेरे हस्बैंड के जाकर धमका है। अभी मेरा दोस्त, आप भी आपका नंबर रखेंगे, आप मोबाइल पर फ्रेंड बनिएगा। यदि आप किसी पर हंस दिए तो हंस दिए, इसका मतलब नहीं है जो आप दरोगा है किसी घर पर चल जाइएगा। ये मेरा एक दोस्त, मेरे हस्बैंड का दोस्त था, गुवाहाटी में वो नौकरी करते थे, उनका घर पर भी ये चलेगा दरोगा के साथ। जो वो ये हंस से वो गाली लगा दिया, तुम्हारा बहन से लव हो गया। तो इनको ये चीज नहीं था। जो उनसे जब संपर्क मोबाइल पर हो गया बात विचार, तो इनको मेरे घर पर जाकर मेरे हस्बैंड के भी धमकी दिए, क्योंकि उस दिन मैं और मेरे हस्बैंड घर पर नहीं थे। हम दोनों, मैं अपने फुआ सासू माँ को घर पर थे। उस दिन छठ पूजा के हम लोग गेहूँ कूटने गए थे। ये मेरा वहाँ भी जाकर बेइज्जती किया। मेरा ही घर से तुम संबंध बनाया और मेरा ही पति के खरीदा हुआ पर। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है सिपाही का, नशे की हालत में लग रहा है, आपत्तिजनक वीडियो एक वायरल हो रहा है एक्साइज सिपाही का, उसके बारे में सर क्या कहना है सर? नहीं, नशे की हालत में का तो वीडियो नहीं है। एक आपत्तिजनक वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है, मेरे मोबाइल पे भी आया है। सुमंत कुमार शर्मा है, वो पुलिस से डेप्यूटेड है, वो उत्पाद विभाग के कर्मी नहीं, पुलिस के कर्मी हैं, ASI के पद पे हैं वो। उनकी सेवा उत्पाद विभाग में पिछले 8-9 महीने से डेप्यूटेशन के बेसिस पर ली जा रही है, और उसके संदर्भ में हमने उससे सपोज किया है कि उसकी क्या स्थिति स्पष्ट करे। और अभी तक कोई लिखित आग्रह मेरे से इस संदर्भ में कुछ किया नहीं गया है उसके किसी परिवार के द्वारा।
या पूर्व पत्नी के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा। ऐसी परिस्थिति में सो मोटो हमने उससे सपोज किया है वो पूरी स्थिति स्पष्ट करे, और उसके बाद यदि कोई अन्य आवेदन आता है या फिर उसके प्रश्न का उत्तर जो भी दिया जाता है स्पष्टीकरण का, उसके बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके संबंध में आपको सूचना दी जाएगी। थैंक यू।